हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। विजय सर आ गए आपके पास पढ़ाने आप लोग का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट लेखा शास्त्र। और आज हम लोग का एसएम शुक्ला सीरीज होने जा रहा है अंत, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस सीरीज का सबसे आखिरी चैप्टर, जिसका नाम है रोकड़ प्रवाह विवरण। तो सभी बच्चे जिन्होंने इस पूरे सीरीज को फॉलो अभी तक नहीं किया, आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर और जा करके सारे के सारे ए टू जेड सभी के सभी जो है आप एक एक वीडियो को देख लेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत हम लोग जो भी चीजें पढ़े हैं वो सब आपके बोर्ड एग्जाम की सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपने उसको तैयार कर लिया तो आपका क्लास 12th अकाउंटेंसी का थ्योरी का पोर्शन समझ लिए लगभग लगभग तैयार हो जाता है। थोड़ा मोड़ा आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ना पड़ेगा, वरना सारी चीजें तैयार हो जाएगा। तो आज की हम लोग इस क्लास में क्या देखने वाले हैं, आज के इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो चलिए उसकी बात करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछले क्लास में क्या होता। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो है इन दो क्वेश्चन को देखा था, जिसका में पहला क्वेश्चन था कि अनुपात विश्लेषण क्या है, उसका महत्व जाना था और उसकी सीमाएं जाना था। और उसके साथ साथ पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने जो है मुख्य अनुपातों का आशय और उनके आदर्श अनुपातों के बारे में भी हमने बताया था कि इसको भी पढ़ना है, इसको भी याद करना है। ठीक है, ये सारी चीजों को हम लोगों ने जाना था। आज की इस क्लास में हम लोग जो है रोकड़ प्रवाह विवरण के इन क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण जो चैप्टर है उसके अंदर ये जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी भी क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी में जो न्यूमेरिकल का ही आधार होता है, तो इसीलिए बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको न्यूमेरिकल को समझना पड़ेगा, न्यूमेरिकल को जानना पड़ेगा। लेकिन जो थ्योरी की बात है उसमें ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला रोकड़ प्रवाह विवरण से क्या आशय है, रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण में अंतर। ये अंतर जो है ना, ये आपके छोटे क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। छोटे क्वेश्चन मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है, वेरी शॉर्ट में भी पूछा जाता है अंतर, और कभी कभी अंतर लॉन्ग में भी पूछा जाता है। तो ये अंतर तो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये आना ही आना है, हर बार आता है, ऐसा टाइप का ये क्वेश्चन होते हैं। और इसके बाद जो है रोकड़ प्रवाह विवरण और रोकड़ बजट में अंतर, ये दोनों अंतर ही आपके इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी के तौर पे आप समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत जगहों पे ये मिल जाता है, बहुत जगहों पे ये नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता है तो हम यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, आप लोग इसको नोट करें, आप लोग इसको याद करें, अच्छे तरीके से पूरा समझें। दोनों अंतर रोकड़ प्रवाह और कोष प्रवाह में, और रोकड़ बजट एवं जो है रोकड़ प्रवाह विवरण, इन दोनों के बीच में अंतर आपको तैयार करना है। और साथ ही साथ आपको ये जान लेना कि रोकड़ प्रवाह विवरण क्या होता है। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करेंगे, और इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारा इस चैप्टर का नाम है रोकड़ प्रवाह विवरण, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये हमारा जो है चैप्टर का नाम है। शुरू किया जाए। क्या है भाई इस चैप्टर के अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है, नाम से ही समझ में आ रहा है कैश फ्लो, तो इसके बारे में हम लोगों का इसका आशय इसी से संबंधित होगा। तो देखिए हम लोग का पहला क्वेश्चन आ गया, क्या रोकड़ प्रवाह विवरण से क्या आशय है, रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण, इन दोनों में अंतर बताइए। तो चलिए डायरेक्ट सॉल्यूशन पे पढ़ते हैं। होता क्या रोकड़ प्रवाह, प्रवाह दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, प्रवाह जो है रोकड़ प्रवाह दो तरीके से होता है। कैसे, एक इनफ्लो यानी अंतर प्रवाह, जब रोकड़ आपका अंदर की तरफ आएगा, जब आपकी कंपनी है, आपका व्यापार है और ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होता है जिसकी वजह से आपका कैश आपके पास आता है, मतलब आपके फर्म में, आपके कंपनी में पैसा आता है, कैश आता है, तो उसे कहेंगे रोकड़ अंतर्वाह यानी कैश इनफ्लो। दूसरा हमारा क्या होता है कि प्रवाह हमारा बाहर की तरफ भी हो सकता है, यानी ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होता है, ऐसा कुछ घटनाएं घटता है जिसकी वजह से आपको क्या करता है, आपको पैसा देना पड़ता है, आपके फर्म, आपकी कंपनी से पैसा बाहर जाता है, उसे हम लोग कहते हैं कैश आउटफ्लो। ठीक है, तो रोकड़ प्रवाह ना इन्हीं दोनों का विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण से आशय आप ऐसे विवरण से बोल सकते हैं जो कंपनी के रोकड़ इनफ्लो और रोकड़ आउटफ्लो का विवरण होता है। कंपनी के रोकड़ अंतर्वाह, रोकड़ बहिर्वाह का जो विवरण होता है उसी को हम लोग रोकड़ प्रवाह विवरण कहते हैं। यही इसका आसान सा जो है डेफिनेशन है। ठीक बात, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि रोकड़ प्रवाह विवरण क्या होता है। तो किसी निश्चित अवधि में, ज्यादातर ये भी क्या होता है वर्ष के अंत में वित्तीय विवरण के बाद बनता है, तो किसी निश्चित अवधि में रोकड़ के प्रवाह को दर्शाने वाले विवरण को रोकड़ प्रवाह विवरण कहलाता है। ठीक है, रोकड़ प्रवाह विवरण किसी संस्था की रोकड़ की स्थिति में परिवर्तन के कारणों को स्पष्ट करता है। रोकड़ प्रवाह विवरण क्या करता है, ये देखता है कि उस संस्था के अंतर्गत जो है रोकड़ के परिवर्तन की क्या स्थिति है, कैश कैसे चेंज हो रहा है, पहले क्या कैश था अब क्या कैश है, और उनके बीच के अंतर किस वजह से हुए, क्या क्या कारण थे कैश बढ़ने घटने का, कैश आने जाने का, इसको ये स्पष्ट करता है। फिर इसके बाद रोकड़ प्रवाह विवरण में जो है ना दो मुख्य तत्व होते हैं। एक होता है रोकड़ अंतर्वाह, सबसे पहला रोकड़ प्रवाह में आपके जो है मुख्य दो तत्व होते हैं। सबसे पहला जिसका नाम है रोकड़ अंतर्वाह। रोकड़ अंतर्वाह का मतलब क्या हो गया, रोकड़ अंतर्वाह का मतलब कैश इनफ्लो। इसका मतलब क्या है, यहां पे बताया कि रोकड़ के आने से है, जबकि आपका रोकड़ बहिर्वाह, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया रोकड़ के जाने से। हमने बताया ना, रोकड़ अंतर्वाह यानी कैश इनफ्लो रोकड़ आने से, रोकड़ बहिर्वाह यानी कैश आउटफ्लो रोकड़ जाने से। ठीक बात, इसके बाद बोलता है कि इसलिए ही इस विवरण को रोकड़ प्रवाह विवरण कहते हैं। ठीक है,
रोकड़ प्रवाह विवरण को रोकड़ में परिवर्तन के कारणों का विवरण या रोकड़ आधार पर वित्तीय स्थिति में परिवर्तन का विवरण कहते हैं। तो रोकड़ प्रवाह विवरण एक्चुअल में क्या होता है कि रोकड़ में परिवर्तन के कारणों का विवरण भी इसे कहा जाता है, क्योंकि वो उसके कारण को ही चेक करता है, या फिर रोकड़ के आधार पर आप वित्तीय स्थिति में परिवर्तन का विवरण भी इसको कहते हैं। तो ये हमारा हो गया रोकड़ प्रवाह विवरण का आशय। अब बात करते हैं भाई अंतर की, इन दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है ये, रोकड़ प्रवाह विवरण और कोष प्रवाह विवरण में अंतर। अब देखिए अंतर कितना याद करना है। अगर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको 2 से 3 अंतर लिखना है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको 6 अंतर लिखना है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको 7 से 8 अंतर लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से अंतर लिखने का जो है तरीका होता है। तो हमारा जो है हम लोग लिखते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर रोकड़ प्रवाह विवरण के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे कोष प्रवाह विवरण के बारे में बता रहे हैं। तो पहला हो गया अंतर का आधार, किसका अवधारणा क्या है। तो देखिए यह रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य पर आधारित होता है, यानी कैश इन जो है कैश होता है और कैश इक्विवेलेंस रोकड़ तुल्य। रोकड़ तुल्य का मतलब होता है कि ऐसे चीज रोकड़ के जगह पर प्रयोग होते हैं, जैसे बैंक का बैलेंस, हाथ में रखा हुआ चेक, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट, ये सारे के सारे चीजें क्या होता है रोकड़ तुल्य होता है। तो रोकड़ और रोकड़ तुल्य का ये विवरण है। और यह क्या है, ये कार्यशील पूंजी पर आधारित होता है। कार्यशील पूंजी का मतलब क्या होता है, कार्यशील पूंजी ऐसी पूंजी होती है जिसमें आपका करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटीज का अंतर होता है, यही कार्यशील पूंजी होता है। यानी ये पूरा का पूरा विवरण जो है करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटीज के आधारित होगा। ठीक है, फिर लेखांकन की बात करें तो इसमें लेखांकन रोकड़ आधार पर किया जाता है। ये सारे के सारे लेखांकन इसमें रोकड़ आधार पर किया जाता है, यानी केवल नगद ट्रांजैक्शन का ही लेन देन से रिलेटेड यहाँ पे बात होगा, कोई नॉन कैश आइटम इसमें नहीं लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर लेखांकन क्या होता है, इसमें लेखांकन उपार्जन आधार पर किया जाता है। उपार्जन आधार का मतलब होता है ऐसे भी चीजें इसमें लिखे जा सकते हैं जो नगद ना हो, नॉन कैश हो, बकाया वाली जैसे चीजें, ऐसी चीजें भी इसके अंतर्गत लिखा जा सकता है। फिर रोकड़ शेष की बात किया जाए, इसमें रोकड़ के प्रारंभिक एवं अंतिम शेषों को दिखाया जाता है। इसके अंतर्गत ना रोकड़ के प्रारंभिक शेष यानी सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस क्या था और अंतिम शेष यानी क्लोजिंग बैलेंस क्या था, इसको दिखाया जाता है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें कार्यशील पूंजी के विवरण में रोकड़ के प्रारंभिक एवं अंतिम शेषों को दिखाया जाता है। इसमें भी रोकड़ के प्रारंभिक एवं अंतिम शेष को दिखाया जाता है, लेकिन किसके रूप में, कार्यशील पूंजी के रूप में, क्योंकि कार्यशील पूंजी में आपका करेंट एसेट्स में आपका कैश आएगा ना, तो कैश आएगा, इसलिए इसमें भी उसको दिखाया जाता है। फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद हमारा अवधि कब कौन सा बनता है, तो रोकड़ प्रवाह विवरण अल्पकाल के लिए उपयोगी होता है। ये जो है बहुत लंबा अवधि के लिए नहीं, मतलब अल्पकाल के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि कैश हमेशा चेंज होने वाला है ना, इसलिए अल्पकाल के लिए होता है। और कोष प्रवाह विवरण दीर्घकाल के लिए उपयोगी होता है, ये इसके तुलना में ज्यादा लंबे समय अवधि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये ज्यादा उपयोगी होता है। फिर कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण, कौन सी जो है कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण है, तो इसमें कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण अलग से तैयार नहीं किया जाता है, इसी के अंदर जो है कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण दिखाया जाता है, और ये पूरी तरह से कार्यशील पूंजी का विवरण ही है। ठीक है, तो इसमें कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण अलग से तैयार किया जाता है, क्योंकि पूरी तरह से उसी का विवरण है। फिर इसके बाद संचालन से कोष, इसमें संचालन से कोष की गणना नहीं की जाती, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल ले या संचालन, यानी पूरा का पूरा बिजनेस चला करके हमने कितना कोष कमाया है, क्या कमाया है, इस चीज का इसमें क्या है, अलग से कोई गणना नहीं की जाती, इसकी नहीं होती है। ठीक है, इसमें संचालन से कोष की अलग से गणना की जाती है कि ऑपरेटिंग हमारा फंड कितना है, ये चीज है, इसमें अलग से इस चीज को देखा जाता है। फिर इसके बाद क्या है, उपयोगिता, किसकी उपयोगिता क्या है, तो रोकड़ प्रवाह विवरण जो है कोष प्रवाह विवरण से अधिक उपयोगी होता है, इसीलिए ये कंपनी में समझ लीजिए बनाना अनिवार्य तौर पर होता है। कोष प्रवाह विवरण अपेक्षाकृत कम उपयोगी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्रियाएं बोला जाए तो इसके अंतर्गत परिचालन, विनियोजन एवं वित्तीय क्रियाएं शामिल होते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण 3 कैटेगरी में बढ़ता है। अभी आप लोग जब इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको पता होगा। पहला हमारा जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं परिचालन यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर होता है विनियोजन यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर होता है वित्तीय यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इस प्रकार से 3 कैटेगरी में बढ़ता है। यहाँ पर क्या होता है, इसके अंतर्गत कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण, समायोजित लाभ हानि खाता और कोष प्रवाह विवरण बनाया जाता है। इसके अंतर्गत ये 3 चीजों को बनाया जाता है। ठीक है, 3 स्टेप में ये भी जाता है। तो ये हो गया इन दोनों के बीच में अंतर। मैक्सिमम 8 अंतर ही याद करने लॉन्ग के लिए, तो इसलिए 8 अंतर रखा गया। अब बात होता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से अंतर है, रोकड़ प्रवाह विवरण और रोकड़ बजट में अंतर। ठीक है, रोकड़ बजट अलग चीज होगा, रोकड़ प्रवाह विवरण अलग होगा। रोकड़ बजट में आपका अनुमानित होगा आप जो है पैसा आया तो कैसे कैसे कहां खर्च करेंगे, और यहाँ पे रोकड़ प्रवाह विवरण भूतकालीन होगा, जो चीजें हो चुका है उसके आधार पर इस चीज को बनाया जा रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इन दोनों का अंतर देखेंगे। तो ये जनरली वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में पूछा जाता है, रोकड़ प्रवाह विवरण और रोकड़ बजट में अंतर बताइए। लॉन्ग में जनरली नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो क्या है इन दोनों के बीच में अंतर, तो चलो देखते हैं। पहला अवधि, इसमें वार्षिक आधार पर बनाया जाता है इसे, और रोकड़ बजटिंग तो आपका हर तरीके से हो सकता है एक निश्चित अवधि के लिए। तो यहाँ पर इसे प्रति माह, तिमाही या छमाही या आधार पर बनाया जा सकता है। ठीक है, वार्षिक आधार पर भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि वार्षिक आधार पर नहीं बन सकता है। तो प्रति माह, तिमाही, छमाही या वार्षिक हर आधार पर बन सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद महत्ता, किसकी कितनी महत्व है, तो रोकड़ प्रवाह विवरण सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बनता ही बनता है, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन यह केवल प्रबंध के लिए ही उपयोगी होता है। रोकड़ बजट सबके लिए नहीं, केवल प्रबंधक इसका प्रयोग करता है,
बस उसी के लिए महत्व होता है। इसका उपयोग करता है एक तरह से देखा जाए प्रबंधक है, और इसका उपयोग करता है सब लोग है। फिर इसके बाद क्या है, आंकड़े। इसमें वास्तविक आंकड़ों के आधार पर बनाया जाता है, यानी जो चीज हो चुका है उसी को इसमें अंदर लिखा जाता है। भूतकालीन चीजें वास्तविक आंकड़े इसके अंदर लिखा जाएगा। लेकिन बजट यहाँ पे परिकल्पना वाली बात होगा। इसे अनुमानित आंकड़ों के आधार पर बनाया जाता है, क्योंकि ये भविष्य की बात करता है, तो भविष्य में क्या होगा उसके हिसाब से अनुमान करके यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें अनुमानित आंकड़े होते हैं। फिर इसके बाद बोला जाए विश्लेषण। इसमें भूतकालीन परिवर्तनों का विश्लेषण होता है, जैसा हमने बताया, और इसमें जो है भविष्य में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाया जाता है ना बात। बजट भविष्य के लिए और ये भूतकालीन। ठीक है, और फिर इसके बाद हमारा तैयार करने का आधार क्या है, इस वर्ष में प्रारंभ तथा अंत का चिट्ठा तथा लाभ हानि खातों के आंकड़ों के आधार पर इसे बनाया जाता है। प्रारंभ अंत इन दोनों के चिट्ठा और लाभ हानि का जो है हमारा खाता जो होगा उसका जो विवरण होगा उसके आधार पर इसे बनाया जाता है। और इसे कैसे बनाया जाता है, इसमें भूतकालीन आंकड़ों, भविष्य की संभावनाएं तथा मौसमी घटकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। भूतकाल में क्या क्या चीजें हुआ है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, आगे का प्लान करना है ना उसके लिए। भविष्य में क्या क्या संभावनाएं बन सकती है उसको भी देखा जाएगा, और अंततः आपका मौसम हमारे बिजनेस में किस तरह से प्रभाव डाल सकता है इसको भी देखा जाएगा। ये सभी चीजों को देख करके जो है हमारा ये घटक जो है मतलब रोकड़ बजट जो है तैयार किया जाता है। तो हो गया बात। तो बस आज ये वाला क्लास बहुत ही छोटा था, हम लोगों ने इस क्लास में जो है रोकड़ प्रवाह विवरण के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। अब देखिए इसके अलावा जो है इसमें और भी बहुत से क्वेश्चन हैं, लेकिन बाकी सारे के सारे क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसलिए इस चैप्टर में अगर ये दोनों क्वेश्चन याद कर लिया तो देख लीजिएगा इसमें से इस चैप्टर से मैक्सिमम चांस है कि यही दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में है। ठीक है, तो रोकड़ प्रवाह विवरण आज हो गया आपका कंप्लीट। और ये जानते हैं ना एसएम शुक्ला सीरीज जो है आपका वैसे तो मुख्य रूप से यूपी बोर्ड को ध्यान में रख करके बनाया गया, लेकिन अन्य बोर्ड वाले भी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, यूपी बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यूपी बोर्ड वाले यार एकदम लग के एकदम जी जान के साथ इसको तैयार कर ले। ठीक बात। तो चलो भाई, ये भी हो गया कंप्लीट। और गृह कार्य में आपको हमने हमेशा बोला कि ये जो भी सीरीज है इसके सारे क्वेश्चन याद करने हैं, तो आप लोग जो है पूरे के पूरे सभी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। सब हो गया तैयार। तो अब हम लोगों का जो है ये हो गया सीरीज आज अंत, और उम्मीद करते हैं इस सीरीज के अंत के साथ आप लोग जो है इस सारे के सारे क्वेश्चन को तैयार भी कर लिए होंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं तैयार किया है, एग्जाम आने वाला है, फटाफट जाए पहले चैप्टर से, पहले लेक्चर से लेकर के अभी तक के सारे लेक्चर्स तैयार कर लें अच्छे तरीके से, सारा का सारा चीज एकदम कंप्लीट कर लें। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।